चाय से ज्यादा चाय की केतली गर्म है और चर्चा चाय की नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है केतली की कि आखिरकार केतली इतनी गर्म क्यों है। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं इस पर चर्चा करने की बजाय राहुल गांधी पहन क्या रहे हैं और राहुल गांधी रह कहाँ रहे हैं, राहुल गांधी खा क्या रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है। ये टी शर्ट आपने टी शर्ट पहनी, कितने रुपए की टी शर्ट है ये 500 रुपये की है जी। 500 रुपए की टी शर्ट है। अब एक बात बताओ, आपने 500 रुपए की टी शर्ट पहनी है। बिल्कुल। अब मैं आपसे बात ये करूं कि ये 500 की क्यों पहनी, 300 की क्यों नहीं पहनी, 200 की क्यों पहनी, वो बात सही है? या ये पूछूं कि आप कितना कमा रहे, कितना खा रहे, वो पूछूं वो सही है? ये जो भी पूछो, जो कमा रहे ये भी बात अच्छी है आपकी। नहीं मतलब आप क्या चाह रहे हो कि भाई आदमी आपसे जब कोई मिले जी तो आपसे ये पूछे कि आप क्या खा कमा रहे हो, वो जरूरी बात है? या कपड़ों पे जो बात करने लग जाए वो बात है? खाने पहनने की जरूरी बात पहले। हाँ। खाने पहनने की जरूरी बात है पहले। हाँ। ये तिरछाट के बारे में अच्छा ये नहीं समझे आप बताओ कि आदमी के लत्ते कपड़े पे पहनने पे वो ज़्यादा बात होनी चाहिए या आदमी खा कमा क्या रहा है, उसको बच क्या रहा है, मिल क्या रहा है, उसकी पॉकेट में कितना बच रहा है, उस पर बात हो? नहीं, लत्ते के बारे तो है जी, आदमी सफाई में रहना चाहिए। जैसे गरीब आदमी वो भी सफाई में रहेगा, सोचे तो कोई वीआईपी आदमी लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को खाने पीने मजदूरी के बारे में तो देखना पड़ता है ना आदमी को, अपने क्या काम करता है क्या नहीं करता, क्या बीमारी सीमारी चल रही है, हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं मिलता, 2 रुपये बच रहे कि नहीं बच रहे, कमा रहा है तो वो कमा रहे तो मिलता। आप देखो हम इतनी दूर से आ रहे हैं, किस लिए? कमाने के लिए तो आ रहे हैं, जो उधर रोजगार नहीं है। कहाँ के हैं? मैं उत्तर प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के। और यहाँ क्या करते हैं कन्याकुमारी? कपड़ा का काम करते हैं, इधर इतनी दूर आए हुए हैं। कपड़े का काम करते हैं जी। तो कपड़े का काम करते हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि कन्याकुमारी जो है वो मुजफ्फरनगर का आदमी, वो योगी वाले जो है वो रामराज के डबल इंजन की सरकार से यहाँ पहुँचे। कुछ नहीं है, बस वहाँ तो हिंदू मुस्लिम वाला जा रखा है मामला, कुछ नहीं है। यहाँ पे नहीं हिंदू मुस्लिम? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। 15 साल हो गए इधर तो कुछ जानते ही लोग हिंदू मुस्लिम क्या होता है। इधर तो सब आपस में रहते हैं, सब इसी सिख भी मुस्लिम भी हिंदू सब आपस में भाई रहते हैं। इनको मालूम ही नहीं है क्या होता है हिंदू मुस्लिम। ये तो लोग सिर्फ वोट काम के विकास पर वोट गिरते हैं। काम यहाँ दुनिया भर की 15 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ। तो क्या फर्क है योगी जी में और इधर में? इधर तो बहुत धरती आसमान का फर्क है। क्या धरती आसमान का फर्क है? मतलब इधर तो बहुत ही नॉर्मल अच्छा व्यवहार है। ढेर सोचा है उधर छोड़ के इधर ही रहने लगे, इतना व्यवहार है इधर का। अच्छा पंकज जी को आप जानते होंगे। पंकज जी लगातार अब जो है वो सोशल मीडिया ने इसको लपक लिया, बीजेपी कल से ट्रोल करवा रही है, सुधीर चौधरी वो लपक लिया, स्पेलिंग तक आती नहीं। देखिए सुधीर चौधरी जी तिहाड़ से आए हैं, ये तिहारी को ये नहीं पता है कि ये 2022 है या 2012। 2022 को 2012 कह रहे हैं। दूसरा बात, जिस कंपनी ब्रांडेड टी शर्ट की चर्चा कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग उनको नहीं पता है। और तिहारी को ये नहीं पता है 80,000 का मशरूम, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की घड़ी, 1.5 लाख का पेन, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनने वाला बंदा 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, उस पर भी तो कर लेते। और ये जो ब्लैक एंड वाइट शो का नाम दिया है वो पाकिस्तानी कनेक्शन है इनका। समा टीवी के जो निसार साहब हैं उनका शो चलता है 7 से 8। राहुल क्यों पहने 40,000? भैया तक क्यों नौटंकी कर रहे हो? 3 लाख नाम की सूची कि हम नाम क्या रखें, यही झूठ बोलने के लिए। जब ये छी न्यूज में थे तो छी न्यूज का छीछा लेदर कर दिया, अब आज तक का भट्ठा बिठा देगा। चर्चा इससे पूछिए कि अगर ये पत्रकार है तो महंगाई पर चर्चा करे तिहारी चर्चा करे रोजगार पर, बेरोजगारी पर, मंदी पर, अर्थव्यवस्था पर, और किन लोगों के कारण देश डूब रहा है। 8 अगस्त 2022 के भारत छोड़ो ये जो मूवमेंट दूसरे गांधी ने आयोजन किया उसके बारे में डिबेट चलाता है। इस तिहारी से पूछिए कि 8 अगस्त को ही 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था तो इनके रिश्तेदार श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहा था। क्या इन तिहारी बेशरम को शर्म नहीं आई? इनको ये शर्म नहीं आई कि उस भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए तमाम जो कुत्सित प्रयास किए वो गोरे अंग्रेजों के साथ मिलकर इनके ही लोगों ने उस समय गार्ड की नौकरी ली इनाम स्वरूप। तो अब राहुल 40,000 की टी शर्ट क्यों पहने? 10 लाख का सूट प्रधानमंत्री जी क्यों पहने?
जिसके नाना के पिताजी नाना की पढ़ाई के समय से ही अमीर हैं, कोई आज तो है नहीं, वो अपनी संपत्ति का 198 करोड़ रुपया देश के नाम कर दिया और मात्र 2% यानी 4 करोड़ रुपया अपने आजीविका के लिए रखा। तो जिसकी माँ चौका बर्तन तलती थी, बाप दलम चाय करता था, उसका बेटा तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके नाना प्रधानमंत्री, इनकी दादी जिसने अपने सीने पर गोली खाई वो प्रधानमंत्री, इनके पिताजी जिसने अपने पूरे जिस्म के चिथड़े उड़ गए, परखच्चे उड़ गए, वो प्रधानमंत्री। तो ये तो एक ही प्रधानमंत्री ना है भाई, इनके घर में 3 प्रधानमंत्री। तो अगर 40,000 का पहन लिया तो आपको पेट में दर्द हो रहा है? वही ना बात है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, 10 लाख का सूट पर कोई टेंशन नहीं है, 5 लाख के बूट पर कोई टेंशन नहीं है, और हर साल महंगा गाड़ी, 80,000 का प्लेन, और मेकअप करने वाला आदमी, हर स्टेट में अपना वेशभूषा बदलते। तो तिहारी को आप भी देखिए, ये भारत जोड़ो आंदोलन का व्यापक जो असर पड़ रहा है, जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों पर असर पड़ा था, गोरे अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन से भारत छोड़ना पड़ा था, निश्चित तौर पर देश में नफरत का खात्मा होगा। भारत जोड़ो आंदोलन का यही मकसद है। ये टी शर्ट, इतना टी शर्ट पुराना सस्ता क्यों नहीं पहनते राहुल जी? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि राहुल जी, मैंने तो सस्ती है, मेरी तो ज़्यादा नहीं है, 1500-2000 रुपए की टी शर्ट है, मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, और राहुल जी कमाते हैं, वो पहन सकते हैं। जब मोदी जी 250 करोड़ का 2.5 लाख के घर में 250 करोड़ के प्लेन में और 2.5 करोड़ की गाड़ी में चल सकते हैं, वो भी जनता के पैसे से, तो राहुल जी अगर अपने पैसे से टी शर्ट पहन ले तो उसमें दिक्कत क्या है? आपने ये नहीं बता रहे कि मैं बेरोजगारी हुआ, राजस्थान से चल के इस आंदोलन में जुड़ने इसलिए आया हूँ कि देश में एक बार फिर से रोजगार मिलने लगे लोगों को, तो आप उस पर बात नहीं कर रहे। आप केवल देश के लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि पहले भारत छोड़ो आंदोलन से देश से अंग्रेजों को भगाया था, अब इन चोरों को इस भारत जोड़ो आंदोलन से भगाया जाएगा, इनको सत्ता से भगाया जाएगा। ये चोर है, इनके लड़के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 2-4 हज़ार रुपए की टी शर्ट पहन लें, 5,000 की, तो इनको दिक्कत होती है। तो निश्चित तौर पर भारत जोड़ो आंदोलन से इन चोरों की जो राजनीति है वो खत्म होगी। बड़े व्यापक तौर पर लोग इससे जुड़ रहे हैं। देखिए, सवाल जो है वो टोपी का नहीं होना चाहिए कि टोपी आदमी ने किस रंग की पहनी है, कितने की पहनी है। सवाल इस बात का होना चाहिए कि टोपी के नीचे उसके दिमाग में कुछ है या नहीं है। वो व्यक्ति देश के लिए क्या कर सकता है, वो व्यक्ति समाज के लिए क्या कर सकता है, वो क्या कर रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी या गोदी मीडिया अगर चर्चा ही चाहती है 40,000 पर, तो फिर चर्चा 10 लाख पर भी कर ले, फिर चर्चा 1.5 लाख के एक लखटकिया चश्मे पर भी कर ले, लखटकिया घड़ी पर भी कर ले। तो फिर चर्चा अगर होगी तो फिर दूर तक जाएगी, और फजीयत किसी और की नहीं, वो नरेंद्र मोदी की होगी, क्योंकि उनसे ज़्यादा लग्जरी लाइफ शायद हाल फिलहाल के वक्त में और किसी नेता की हो। तो बहरहाल आप बताइए, जो चर्चा लगातार छेड़ी जा रही है उसका कोई मतलब भी है या बेवजह एक तुल दिया जा रहा है ताकि किसी न किसी तरह से लोगों का ध्यान भटकाया जाए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।